भारत जोड़ो यात्रा जो है राहुल गांधी की सुबह सुबह शुरू हो चुकी थी। करीब 5:45 के आसपास राहुल जी निकल चुके थे और इसमें बहुत तरह की बातें आपको दिखने रही होगी जो न्यूज़ चैनल पे आप नहीं देख पा रहे होंगे शायद। पर्दे के पीछे की बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारा समर्पण है, बहुत सारे लोगों की अलग अलग तरह की मेहनतें हैं। हमारे साथ बात करने के लिए विशेष तौर पे अरुण त्रिपाठी जी है। अरुण जी, आप बनारस से हैं, एक अलग तरह का रंग बनारस में है, आपने देखा होगा। अलग तरह की भाषा शैली, अलग तरह का खान पान है। इस पूरी यात्रा में आपका एक बड़ा योगदान है, पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं मीडिया के लोगों को, मीडिया की वैन को, सिक्योरिटी को भी आप देखते हैं। सारी चीज़ें किस तरह से आपका चैलेंज होता है? देखिए, चैलेंज क्या, चैलेंज तो बहुत है। यात्रा में सबसे आगे चलना, मीडिया दो गाड़ियों को चलाना, आगे भी गाड़ियां हैं, लेकिन उसके बाद बड़े अच्छे, मतलब हम पॉजिटिव लेके चलते हैं और इन्जॉय करते हैं इस यात्रा को, क्योंकि ये ऐतिहासिक यात्रा है। आदरणीय राहुल गांधी जी सड़क पे चल रहे हैं, लोगों को एक संदेश दे रहे हैं सद्भावना का, और उस यात्रा में एक छोटा सा भाग मेरा भी है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और चूंकि बनारसी हैं तो आपको पता होगा कि रंग रसिया और बनारसिया हमारे यहाँ होते हैं, तो इसलिए एंजॉय करते हैं, गाते हुए चलते हैं। ठीक है। सारी जनता है पीड़ा में, वो पीड़ा की मूरत है, भारत देश पुकार रहा है, अब राहुल की जरूरत है, भारत देश पुकार रहा है, अब राहुल की जरूरत है। बहुत खूबसूरती से आपने अपनी बात को कहा है अरुण जी। आप कुछ विशेष बताइए, अभी तक का जो यात्रा हुई है उसमें क्या विशेष नोटिस किया, किस तरह का अनुभव? काफ़ी थकान भी होती होगी आपको, कभी कभी गुस्सा भी आता होगा, चिढ़ भी आती होगी, इतना पैदल चलना और फिर पूरा डिसिप्लिन में मेंटेन करना। देखिए, थकान तो होती है, मानव शरीर है, जब आप उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो थकेंगे, दर्द होगा, लेकिन उस दर्द को दूर करने के लिए पीछे मैं मुड़ के देखता हूँ अपने भैया को, अपने नेता को, और बस एक ही बात कहता हूँ, लगन तुझसे लगा बैठे, लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। वाह अरुण जी, खूबसूरत शायर भी हैं आप, खूबसूरत गीतकार, बहुत अच्छा सा गा लेते हैं जी। अब ये बताइए खास तौर पे कि मीडिया के लोग को ज़्यादा कोऑर्डिनेट करते हैं, आस पास सारी चीज़ें देखते हैं, कभी कभी अपेक्षाएं रहती होंगी, ये सब चीज़ें न्यूज़ चैनल पे नहीं जा पाती, लेकिन हमारे पास स्पेस है यूट्यूब पर दिखाने के लिए। कभी गुस्सा आता होगा कुछ कोऑर्डिनेशन में, कुछ नाराज़गी होती होगी, तो उसको कैसे डील करते हैं? फिर पत्रकार लोग भी नाराज़ हो जाते होंगे कभी कभी। नाराज होते हैं लोग, मुझे भी गुस्सा आ जाता है कभी कभी, लेकिन हम उतनी ही बातें गुस्से में भी करते हैं जो मर्यादित हो, मर्यादा में ही रहे। और आप किसी को भी गलत कहिए, लेकिन उतना ही गलत कहिए कि आप जब क्षमा उससे मांगे तो वो आपको क्षमा कर दे। ये हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं। सत्य के साथ रहिए, डरिए मत। हाँ, गलती करिए तो तुरंत उसको एक्सेप्ट करिए। एक चीज़ और, रूटीन किस तरह का होता है आपका? क्योंकि आपके नेता के साथ आपको चलना होता है, आपके नेता शायद आपसे जल्दी सो जाते होंगे, आपसे जल्दी आपके बाद उठते होंगे, तो रूटीन किस तरह से मेंटेन करते हैं? देखिए, मेरे नेता ने स्पीच में भी कहा है कि 4 बजे वो उठते हैं, क्योंकि उनका भी योग, ध्यान और काफ़ी उनकी जो दिनचर्या होती है, शुरुआत करने से पहले वो आध्यात्मिक भी हैं, तो योगा करते हैं, खुद एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें समय लगता है। हम लोग हो सकता है कि लेट से उसे उठते हों, लेकिन भैया जल्दी उठ जाते हैं। हाँ, रात का नहीं पता भैया कब सोते हैं, क्योंकि हम तो उनके साथ कंटेनर में नहीं रहते हैं, सिक्योरिटी इशू आपको पता ही है। लेकिन हम लोग 10:30-11 बजे तक जनरली खाना वाना खा के सो जाते हैं। सुबह 4 बजे उठना है, फ्रेश होना है, नहाना है, धोना है, अपना जो पूजा पाठ करना है, जो जिस धर्म से जुड़ा हुआ है वो अपने भगवान ईश्वर को प्रणाम करके यात्रा की शुरुआत करता है। तो अरुण त्रिपाठी जी अपने अनुभव सुना रहे थे और मैं आपको अपनी सेल्फी स्टिक से दिखाना चाहूँगा। दूर का अगर आप विजुअल देख पा रहे हैं तो पीछे जो सुरक्षा गार्ड रस्सा ले चल रहा है मीडिया वैन के पीछे, उसके 2 अलग अलग लेयर पीछे होती है। उस लेयर के अंदर किन पत्रकारों को वॉक थ्रू के लिए ले जाना है, किस पत्रकार को कब ले जाना है, ये सारा कोऑर्डिनेशन अरुण जी करते हैं। अरुण जी कुछ और कहना चाह रहे थे?
राहुल गांधी चल रहे, जनता जुड़ी अपार, सबको ये मालूम है, होगा अब कल्याण कबीरा, होगा अब कल्याण। वाह, कबीर जी को काफी अच्छे से आपने पढ़ा है, मतलब। नहीं पढ़ा है बहुत, लेकिन पढ़ने को तो हर लोग कबीर को पढ़े होंगे, क्योंकि बनारसी हैं तो अपने अंदाज में कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं। कबीर के दोहे हम लोग याद है कि कक्षा 5 में पढ़े थे तो याद है अभी तक। बनारस का कुछ खास हम लोग बताइए, फर्जी क्या डिग्री मिजाज वाले होता नहीं है? है, पढ़े हैं। कुछ खास मजा बताइए एक बनारस का जो खास मिजाज होता है लोगों देखिए बनारसी मिजाज अलग है। बनारसी मिजाज है कि सुबह उठना 4 बजे, गंगा जी नहाना, ठीक है, भगवान का दर्शन करना, भोलेनाथ का, विश्वनाथ जी का, उसके बाद पूरी कचौड़ी खा के पान की दुकान पर मस्ती करना। हाँ, और जब वो देखिए बनारसी आदमी जो होता है, बनारसी व्यक्ति, बनारसी सांड मतवाला होता है, ठीक है ना, पंडा मतवाला होता है। वो खुद अपने आप को सर्वमान्य और सबसे बुद्धिजीवी समझता है पृथ्वी का। काशी अलग है पृथ्वी से, महादेव की नगरी है, और जो महादेव के भक्त होते हैं उन्हें किसी बात की चिंता नहीं होती है, वो अपने मस्ती में चलते रहते हैं। हाँ, तो वो हमारे बनारसी लोगों का अंदाज अलग है, और इसलिए हमें तो बड़ा सौभाग्य का बात है कि इस यात्रा में आने का मौका मिला, राहुल जी की टीम में काम करने का मौका मिला। इसके लिए मैं बड़ा भाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ। अब हमारे यहाँ जो पूरी कचौड़ी की बात क्या होती है फिर? अरे पूड़ी कचौड़ी खाने के बाद तो जो ना बात होती है आप सोच नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। हमारे यहाँ से सांसद कौन है आपको पता होगा, प्रधानमंत्री जी। और फिर उसके बाद जब पान की दुकान पे बैठ करके पान खा करके शुरू करता है लोग, यार वो ऐसे काम कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। हम जानते ना भाई, 12 बजे तक सोता है, कहता है 20 घंटे काम करते हैं। अच्छा, इस तरह की ये बात बनारसी ही कर सकता है, और कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता है। यहाँ तक बोल लगा रहे हम देखे हैं भाई, वो 12 बजे तक सोता है। ये बनारसी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। बनारस में लोग बातों से हजम करते हैं। अरे हमारे यहाँ रसदार बातें होती हैं, बनारस नाम ही है इसीलिए, बातों में भी रस निकलता है। और हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो विश्व में लोग जाने जाते हैं। आपको पता होगा, इस ब्रह्मांड का सबसे पुराना शहर, ओल्डेस्ट सिटी इन द अर्थ, बनारस है। बनारस एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ 5 यूनिवर्सिटी हैं। इस विश्व का एकमात्र ऐसा जिला जहाँ 5 यूनिवर्सिटी है। तो सभी का ज्ञान आपका जो पान की दुकान पे आ जाता है। नहीं, पान तो हमारे यहाँ मशहूर है ना यार, खाई के पान बनारस वाला गाना में भी अमिताभ बच्चन ने कहा, वो भी नहीं सुने आप। हमारे यहाँ तो पान मशहूर है, बनारसी साड़ी मशहूर है, हमारे यहाँ की गलियाँ मशहूर है। थोड़ा सुनाइए हमारे दर्शकों को। देखिए खाई के पान बनारस वाला हमको पूरा याद नहीं है, कितना आता है? अरे रंग का भंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए, ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ये खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल, सीधी कर दे सबकी चाल, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। तो बनारस का वो पान इस यात्रा में अकल का ताला खोलने के लिए। नहीं, भैया ने मना कर दिया है, पान नहीं खाना है, सेहत के लिए हानिकारक होता है। अच्छा। हाँ, तो आप देख रहे थे कि ये सारी चीज़ें आप शायद हो सकता है कि न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पर नहीं देख पाए, या अपडेट्स हैं जो हम आपको यूट्यूब पर लेकर आ रहे हैं। हमसे बात कर रहे थे अरुण जी त्रिपाठी, बनारस का अपना रंग उन्होंने दिखाया, मज़ा करके वो अपना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारे लोग प्यार बरसाएं भाई को। भाई बहुत अच्छे हैं हमारे, पिछले 15 दिनों से यात्रा में हमारे साथ चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस के लिए जफर मुल्तानी को सब्सक्राइब कीजिए। भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत